जय श्री कृष्ण। इस संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो मन में सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि वे बहुत बड़े त्यागी हैं और भीतर से मन में उसी का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने दंभी और कपटी कहा है। आइए देखते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। भगवान कहते हैं कि वह मनुष्य मूर्ख ही नहीं, मूढ़ भी है, जो अपनी कर्मेंद्रियों को जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि को रोककर मन से उनके विषयों का चिंतन करता रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सिर्फ शरीर को नियंत्रित करके यदि कोई आचरण करते हैं तो वह मात्र दिखावे और प्रदर्शन के लिए ही हो सकता है। वह कभी भी मन को शुद्ध नहीं कर सकता, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो इस संसार चक्र से उसे कैसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मन से किए गए चिंतन ही उसके लिए बंधन है, और मन तो वह चिंतन कर ही रहा है। फिर यह कैसा वैराग्य, कैसा संन्यास और कैसी तपस्या। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक साधु है, वह तपस्वी के वेश में रहता है, किसी नारी को स्पर्श नहीं करता है, परंतु एक दिन एक सुंदर नारी उसके सामने आती है। वह उसकी तरफ प्रत्यक्ष रूप से देखा भी नहीं है, लेकिन चोरी छुपे उसको अवश्य देखता रहा, और देखने के उपरांत उसके मन में उस नारी को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर भी वह अपने शरीर और अपने कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर लोगों को यह प्रदर्शित करता रहा कि उसे किसी भी नारी में कोई आकर्षण नहीं है। भगवान इसी बात को कहते हैं कि उसके द्वारा किया गया कार्य मिथ्याचार है, अर्थात वह आचरण जो मूढ़ता और पाखंड से भरा है। यह उसके भीतर के दंभ को दर्शाता है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आपके सामने एक प्लेट में मिठाइयाँ रखी गई हैं। आप कहते हैं कि मैं कोई मीठा नहीं खाता, मैं मीठा का त्याग कर चुका हूँ। मिठाइयाँ देने वाले ने यह मान लिया कि आपको सचमुच मीठा पसंद नहीं है, या आप मीठा खाते ही नहीं हैं, या इसका त्याग कर चुके हैं। वह प्लेट को उठाकर लेकर चला गया, लेकिन आपके मन में उन मिठाइयों को देखकर खाने की प्रबल इच्छा हो रही है कि काश मैं उन मिठाइयों को खा पाता। आपने उन मिठाइयों को सिर्फ इसलिए नहीं खाया कि दूसरों को लगे कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं, लेकिन आपका मन तो जानता है कि आपने सिर्फ उन मिठाइयों को खाने से अपने हाथों को इसलिए रोका है कि दूसरे आपको त्यागी माने और तपस्वी समझ सकें। लेकिन मन के भीतर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, वह तो मिठाइयाँ खाने के लिए बेचैन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा आचरण उसके दंभ को प्रकट करता है। मन में इच्छा होते हुए भी हमने अपने कर्मेंद्रियों को इसलिए रोका है कि हमें समाज महत्व दे। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो ऊपर से तो कुछ आचरण करते हैं, लेकिन भीतर में उनके वही चलता रहता है जो उसके विपरीत है। अभी आपने उदाहरण में देखा कि हमें जो करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, वह न करके सिर्फ अपने कर्मेंद्रियों को, हाथ, पैर, मुंह आदि को सिर्फ रोक कर यह दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े त्यागी और तपस्वी और बैरागी हैं। संसार में बंधन का कारण तो मन ही है, और मन में उसका चिंतन लगातार चल रहा है। इसलिए यह कपट है, छल है और मिथ्या आचरण है। यह बातें भले ही संसार को मालूम न हो, लेकिन ईश्वर को तो वह मालूम होगा ही। यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें ईश्वर के द्वारा बताए गए कार्यों को निष्काम भाव से करना होगा। अध्याय 12 में भगवान ने कहा है, अनपेक्षः शुचि दक्षः उदासीनो गतव्यथः, अर्थात जो भीतर और बाहर दोनों ही तरफ से शुद्ध और पवित्र हो, वह मुझे प्रिय है। सिर्फ बाहरी कर्मेंद्रियों को रोकने का कोई अर्थ नहीं है। यदि उनके विषयों का चिंतन निरंतर चल रहा है
इसलिए यह आवश्यक है कि हमें भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना ही चाहिए, जिससे हमारा अंतर्मन जो अनंत काल से दूषित हो रहा है वह पवित्र हो सके। क्योंकि सिर्फ उसकी पवित्रता ही भगवान को चाहिए, और जो ऐसा कर पाता है वह निश्चित रूप से ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाता है। सारांश रूप में इस श्लोक के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्या आध्यात्मिक उन्नति या मुक्ति का मार्ग केवल बाहरी दिखावे अर्थात हठपूर्वक शारीरिक नियंत्रण में है? नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करके आसक्ति का त्याग करके और अनासक्त भाव से कर्म करने में है। मन की शुद्धि के बिना किया गया बाहरी त्याग केवल पाखंड है, और पाखंड से प्रभु की प्राप्ति असंभव है। जय श्री कृष्ण।